हाँ तो प्यार से नमस्कार, स्वागत करता हूँ प्यार से स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का सेशन डियर आप सबको लेकर आए हैं क्लास 10th का बेसिक वास्तविक संख्या जो पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर का। आज हम लोग उनका लेक्चर वीडियो के बारे में बात करेंगे, अर्थात उनका जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, हम उन्हीं की चर्चा आज की क्लास में करेंगे। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग को बहुत सी संख्या के बारे में जानना जरूरी है, और ये चैप्टर बहुत ही एक शानदार चैप्टर है और इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। और इसमें हम लोग बहुत सा चीज़ों को पढ़ेंगे, मसला सा निकालना सीखेंगे, आप परमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। तो बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देर ना करते हैं, है ना। चलिए देखिए, रियल नंबर जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या, ये चैप्टर फर्स्ट होता है और आपको ये मैथमेटिक्स में बहुत ही एक शानदार चैप्टर है ना। और आप सबको हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसका हम पढ़ाएंगे आप सबको चैप्टर बाय चैप्टर है जो पढ़ाएंगे हम। जितने भी इनका चैप्टर है मैथ में पढ़ना, सारा आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर जाएगा, ठीक है वीडियो। और सब वीडियो अपलोडेड होगा। पहले हम आप लोग को हर याद रखना, हर मैथ का 2 वीडियो बनेगा आप सबको। पहला इनका लेक्चर रहेगा, अर्थात डिफिनेशन जो भी रहेगा इनके बारे में, फॉर्मूला रहेगा तो आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, सूत्र रहेगा तो सूत्र भी बताया जाएगा। और इनके बाद हम जो प्रश्नवाली बनाएंगे आप लोग को एनसीईआरटी बुक से बताएंगे। कौन सा बुक से? एनसीईआरटी, जो कि एनसीईआरटी जो कि यहाँ से क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्वेश्चन पेपर ही बनाता है, तो हम यहीं से बात करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं। रियल नंबर के बारे में जानेंगे, जिसे कहते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। इनका लेक्चर क्लास है तो हम लोग बढ़िया से ध्यान से देखेंगे। लेक्चर वीडियो का मतलब अर्थात इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजों को जरूरत होना चाहिए और क्या क्या चीजों को जरूरत हमें माइंड में रखना चाहिए और क्या इसमें आवश्यकता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर में। तो हम लोग संख्याओं के बारे में जानना बेहद जरूरी है और इस चैप्टर में मसा लसा निकालने आना चाहिए बेसिकली, है ना, जो आप लोग क्लास 6 और 5 पे पढ़े होंगे। तो इसमें हम उन्हीं को भी बात करेंगे। एक इसमें एडवाइस आ गया, एडवांस कहते हैं, एडवाइस नहीं, एडवांस में आ गया आप लोग को एल्गोरिथम विधि से मसा और लसा निकालें, ये भी हम आप सबको सिखाएंगे। तो पहले हम लोग को संख्या के बारे में जानना जरूरी है कि संख्या होती है रियल में क्या, और संख्या में इनमें क्या क्या संख्या आई है तो हम जानना जरूरी है, ठीक है। संख्या जानने से पहले हम लोग अंक के बारे में जानेंगे। अंक होता है कितना, जिसे कहते हैं हम लोग डिजिट की बात किया जाए तो यहाँ पर याद रखना, 0 होती है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात कुल डिजिट हमारा 10 होती है। कितने होती है? कुल डिजिट 10 हो। सर ये डिफिनेशन पूछेगा क्या? बिल्कुल नहीं भाई, आपको बता रहा हूँ संख्या के बारे में जानकारी देना आप सबको बेहद जरूरी है, क्योंकि संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं और संख्या के बारे में नहीं जानेंगे तो ये तो गलत बात है, बिल्कुल, है ना। उसमें आप लोग प्राकृतिक संख्या पहले पढ़ना, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक नहीं प्राकृत संख्या क्या होता है, जिसे कहते हैं नेचर नंबर, है ना। कहते हैं इसका डिफिनेशन मैंने लिखा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या अर्थात एन का मतलब नेचर, एन का मतलब नंबर कहते हैं। याद रखना, हम लोग प्राकृत संख्या से कहते हैं, गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं अर्थात नेचर नंबर कहते हैं। यहाँ पर मैंने प्राकृत में हो गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 कह सकते हैं इंफिनिटी। अगर इसमें आपसे पूछा जाएगा प्राकृत संख्या में बताइए सबसे छोटी संख्या कौन होगा, प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी की बात करेगा तो सबसे छोटी कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबसे छोटी बोलेगा तो 1 बोलिएगा। प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 1 है, ठीक है। और अगर बात किया जाए सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा, अर्थात इन्फिनिटिव अनंत जैसे कहते हैं हम लोग।
तो प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होगा और सबसे बड़ी संख्या इन्फिनिटिव होगा। हम मैं पूछूंगा, ठीक है। चलिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं हम लोग होल नंबर, है ना। जो संख्या 0 से शुरू होता है वही पूर्ण संख्या कहलाता है, अर्थात WN होल नंबर, है ना। अगर हम इसको डिफिनेशन और भी तरीका से लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या में, है ना, प्राकृत संख्या में हम पूर्ण संख्या को जोड़ने पर जो बनेगा संख्या वो भी पूर्ण संख्या कहलाएगा। डिफिनेशन ये भी बन सकता है। तो 0 से शुरू होगा संख्या, उसे कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। जैसे कि मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5। और थोड़ा सा मैं पीछे मैं बताता हूँ। प्राकृत संख्या में कुछ यहाँ पर सूत्र भी है। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग याद रखना, ये n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपको इस पर आएगा कि प्रथम n प्राकृत, या तो क्वेश्चन आएगा प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। प्राकृत 15 संख्याओं का योग निकालिए। तो n का मान 15 पुट कर दीजिएगा, अब पुट करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम में पूछा गया और पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसलिए मैं आपको ये जो सूत्र है याद रखना, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है प्राकृत के लिए, ठीक है। चलो, अब यहां पर मैंने पूर्ण की बात किया आपसे। पूर्ण संख्या में अगर पूछेगा पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होगा, सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो क्या बताइएगा आप? सबसे छोटी में क्या बताइएगा आप? 0 बताइएगा ना, 0 बताइएगा। सबसे बड़ी में क्या बताइएगा, सबसे बड़ी में क्या बताइएगा? ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप सबको बताया जा रहा है। सबसे बड़ी में क्या बताइएगा? इन्फिनिटी बताइएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या आपको 0 और सबसे बड़ी संख्या इन्फिनिटी हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल सर। पूर्णांक जिसे कहते हैं इंटीजर नंबर, बहुत ही एक शानदार ये नंबर है जो कि याद रखना बेहद जरूरी है। इसके डिफिनेशन मैंने क्या लिखा कि पूर्ण संख्याओं के परिवार में, पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर ले तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता आई एन, अर्थात आई मतलब इंटीजर, एन का मतलब नंबर कहते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखा, अब यहां पर देखा जाए कि पूर्ण संख्या ये लिखा गया है, यहां से लिखा गया ना, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, ऋणात्मक प्राकृत। तो प्राकृत 1 से शुरू होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। अगर आपसे इसमें पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, इस पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होगा? एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो क्या बताइएगा, माइनस इन्फिनिटी बताइएगा, माइनस इन्फिनिटी बताइएगा। और वही पूछ देगा कि पूर्णांक संख्या में सबसे 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 बड़ी संख्या कौन होगा, तो इन्फिनिटिव खाली होगा। क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। देख रहे हैं ना, इन्फिनिटिव केवल हो जाएगा। अगर आपसे हम पूछते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। जी सर, हम कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या में देखा जाए तो 1 2 3 4 शामिल है। अगर वही उल्टा कर दिया जाए कि पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं, तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 0 शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन आ सकती है कि प्राकृत को हम पूर्ण कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। रॉन्ग, रॉन्ग, क्या रॉन्ग। अगर वही बात किया जाए डियर कि पूर्णांक संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं या पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या को हम क्या प्राकृत संख्या कह सकते हैं या पूर्ण संख्या, तो देखा जाता है यहां पर
तो यहां पर देखा जाता है कि प्राकृत को हम पूर्णांक कह सकते हैं। देखिए यहां पर 1 2 3 शामिल है, बिल्कुल शामिल है सर। अब पूर्ण को भी हम प्राकृत कह सकते हैं, अर्थात पूर्णांक को, थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन में मत करिएगा आप सब। देखिए पूर्णांक को जो है पूर्णांक संख्या, हम उसे पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 शामिल है, वही होता है हमारा कुल संख्या। कह सकते हैं पूर्णांक संख्या को हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर 1 2 3 भी शामिल है। इसी का अपोजिट कर दिया जाए, क्या अपोजिट कर दिया जाए कि हम पूर्ण को क्या पूर्णांक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या हम प्राकृत को पूर्णांक कह सकते हैं? तो आपका उल्टा जवाब होगा नहीं। समझ रहे बात को? तो पूर्णांक कहेगा प्राकृत होगा तो बिल्कुल होगा, पूर्णांक पूर्ण होगा बिल्कुल होगा, लेकिन इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। अगला है 5वां, भाज्य संख्या, जिसे कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर, अंग्रेजी में कहते हैं उसे हम लोग कंपोजिट नंबर, है ना। कहते हैं इसका डिफिनेशन क्या है कि एक से बड़ी संख्याएं जो स्वयं मतलब होता है खुद से, एवं एक के अलावा, एक के छोड़कर दूसरा से, और स्वयं का मतलब तो खुद से, ठीक है, किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो। यहां पर कितनी कंडीशन बोल रहा, ये बोल रहा है कि स्वयं से कटे और एक से अलावा, एक के अलावा, तो एक को तो छोड़ देना है, एक से बड़ी भी कह रही है, तो दो जो संख्या है, यहां पर सुनिएगा ध्यान से, दो जो संख्या है ये दो स्वयं से कटेगा अर्थात 2 से कटेगा, और कहता है यहां पर एक के अलावा, अन्य से भी, एक से भी कटेगा, एक से भी कटेगा 2, लेकिन यहां पर अन्य संख्या की बात किया जा रहा है कि अन्य से विभाजित हो, तो क्या 2 चरका से विभाजित होगा? क्या 2 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा सर। तो ये क्या, यहां पर डिफिनेशन के अनुसार देखा जाए कि 4 ही ऐसे ऐसे डिजिट है, 4 को देखा जाए कि 4 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, और अन्य मतलब होता है ये कि 2 से भी कटेगा, और ये, समझ रहे बात को? तो 2 मतलब अन्य हो गया, तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कुछ समझ में आया? क्लियर? आगे देखिएगा। यहां पर अगर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या कौन होगा? 4 होगा। और सबसे बड़ी संख्या कौन होगा डियर? सबसे बड़ी संख्या कौन होगा इसमें? सबसे बड़ी कौन होगा भाज्य संख्या में? इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर, बस इसमें कुछ ही डिफरेंस है। बस इसमें क्या लिखा डिफिनेशन? एक से बड़ी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। मतलब कह सकते खुद से कटे और एक से ही कटे और दूसरा जाके ना कटे, उसे कहते हम लोग अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 जो है एक से कटेगा और 2 खुद से कटेगा अर्थात स्वयं से कटेगा। 3 भी एक से कटेगा और 3 से कटेगा, दूसरा जगह नहीं कटेगा। 4 यहां पर देखा जाए तो भाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा और जाके दूसरों से अर्थात अन्य से भी कट जाएगा, तो वो संख्या कहला जाएगा भाज्य, और ये हो जाएगा हमारा, समझ रहे बात को? तो यहां पर दिया गया कि 2 3 5 7 11 इंफिनिटी। अब यहां पर अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होगा? अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होगा? सबसे छोटी हो जाएगा दूसर, सबसे छोटी संख्या
2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और सबसे बड़ी कौन हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। इन्फिनिटिव हो जाएगा। सबसे बड़ी इन्फिनिटिव और सबसे छोटी आप लोग को क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ये पूरा बातें बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आपसे जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। बढ़िया समझिएगा। और भी संख्या के बारे में पढ़ेंगे, सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर, है ना। चलिए इसे अरेंज कर दिया जाए। अरेंज कर दिया जाए। चलिए अरेंज करते हैं। आप जल्दी से इसे नोट कर लिया जाए या तो स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। जैसा आपको लगता है सही वैसा आप सब कर ले। चलिए हम अब बात करेंगे। ये सारे बातें आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक ठीक है, क्योंकि आप अगर याद नहीं रखिएगा तो कैसे आप सबको समझ में आएगा, है ना। हम पूरा इसलिए अरेंज कर दिए डियर क्योंकि पूरा की हम बातें कर चुके हैं, है ना। इसीलिए हमने पूरा अरेंज कर दिया। अब यहां पर हम लिख रहे हैं सम संख्या। सम संख्या के बारे में भी जानना जरूरी है। सम संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में पहले हम जानेंगे सअभाज्य संख्या। मैंने लगता है उसको मटार दिया हूं। सअभाज्य संख्या क्या होता है? सअभाज्य संख्या जिसे कहते हम लोग को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के मतलब क्या हुआ? जिसे कहते हैं हम लोग क्या? सअभाज्य संख्या। इसका डिफिनेशन की बात किया जाए डियर, इसका डिफिनेशन की बात किया जाए तो लिखते हैं वैसा संख्या का युग्म अर्थात मसा एक हो। कितने हो? एक हो। वह संख्या वह संख्या वह संख्या सअभाज्य संख्या कहते हैं। बचपन में पढ़े होंगे, कह रहा है कि जिसका मसा युग्म मतलब जोड़ा, जिसका जोड़ा मतलब समझते हैं ना, हर चीज का जोड़ा होता है। जोड़ा का मतलब दो चीज, दो होना। एक जोड़ा चप्पल मतलब दो चप्पल, दूसरे पर दो संख्या तो एक जोड़ा हो गया, ठीक है। तो जिसका जोड़ा का मसा एक होता है, दो संख्याओं का मसा एक होता हो, वही हमारा सअभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर कहलाता है वो, ठीक है। तो इसका आपने जाना भी है कि मसा कैसे निकालता है। आप लोग बचपन में सीखे हैं, है ना, कि यहां पर 2 और 4 का मसा निकालें। आपने बचपन में क्या पढ़ा था, इस पर मैंने बात करता हूं अभी। 2 और 4 का मसा निकालें तो हम लोग बड़ा नंबर क्या रखते थे? घर में रखते थे, है ना। 2 दूनी 4 कट गया। तो जिससे जो पूरा तरह से करता था उसे क्या कहते हैं हम लोग? मसा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? मसा कहते हैं। तो मसा कितना हो गया इसमें? 2 हो गया। लेकिन यहां पर तो बात कर रहा है कि मसा एक की बात हो रहा, मसा एक हो। तो यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं 2 और 3, 2 और यहां पर कह सकते हैं 5, 2 3 और यहां पर 2 देखा जाए तो। अब यहां पर हम इसको मसा निकाल के दिखाते हैं आप सबको। जिसी को 2 को निकालिएगा मसा, आपने ये सीखा होगा मसा, जिसे कहते हैं हम लोग महत्तम समावर्तक। एलसीएम भी आपको पता होना चाहिए कि लघुत्तम समावर्तक होता है वो। तो हम लोग यहाँ पर मसा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 का निकालेंगे, 2 का 2, 1 का 1। क्लियर? देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, जो हम लोग सीखेंगे आगे इसी प्रकार। 1 का 1 देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। 2 का गुणनखंड आया है 2 गुने 1 आया है ना, और 3 गुणनखंड कितना आया आप सबको? 3 गुने 1 आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मसा में क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा।
मशा में हम लोग अगर देखा जाए यहाँ पर एचसीएफ जिसे कहते हैं हम लोग, एचसीएफ। एक होता है एलसीएम। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका फुल फॉर्म। एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, जिसमें हम लोग कॉमन देखते हैं। एचसीएफ में भी कॉमन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एक मैच किया तो एक कहला गया, तो मशा एक हो जाएगा। ठीक है, मशा कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो जिसका मशा एक होगा वही हमारा सआभाज्य संख्या कहलाएगा। तो यहां पर 2 और 5 को निकाल कर देखो, अगर एक आता तो वही मशा हो जाएगा। 2 और 3 को निकाल कर देखो, 3 और 2 को निकाल कर देखो आप, अगर एक आ रहा है तो समझिए कि क्या है, वो हमारा मशा है, अर्थात वो सआभाज्य संख्या है, उसे कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में बिल्कुल आया होगा इस संख्या के बारे में भी। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डियर किसकी बात करते हैं? सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्या आप लोग डिफिनेशन जानते हैं कि क्या होता है सभाज्य और अभाज्य, सम संख्या और विषम संख्या? सम संख्या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं कि ऑड नंबर कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। देख लीजिएगा आप लोग, उल्टा तो नहीं लिखा रहा ना। सम संख्या जो संख्या या जो संख्या 2 से विभाज्य होता है वही हमारा सम संख्या कहलाता है। डिफिनेशन नहीं आएगा। जो संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य हो वही सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। यहां पर एग्जांपल की बात किया जाए, जैसे में लिख सकते हैं 2 से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 इंफिनिटी। अब यहां पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सम संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होगा भाई साहब? तो क्या बताइएगा आप सब? 2 बताइएगा। और सबसे बड़ी क्या होगा? सबसे छोटी संख्या कितना होगा? तो 2 होगा। सबसे बड़ी होगा तो कितना होगा भाई? तो सर आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या 2 हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। मोर देन और लेस देन, मोर देन और लेस देन। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप सबका विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या, जिसे इवन नंबर ओड नंबर कहते हैं। इसे ओड नंबर। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित ना हो वही हमारा विषम संख्या होता है ना। इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं आप सब। डिफिनेशन नहीं आता एग्जाम में, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बस समझिए कि क्या यहां पर हो रहा। जो संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य अर्थात भागा विभाज्य नहीं हो वही क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या कहते हैं उसी को। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे में 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11, 13, 15, 17, 19, 21 डॉट 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 इंफिनिटी। तो इसमें पूछेगा सबसे छोटी संख्या कौन होगा विषम संख्या में? तो क्या बताइएगा? सबसे छोटी बात करेगा सर तो हम बोलेंगे सबसे छोटी वाली बातें हो जाएगा 1। और सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा डियर? सबसे बड़ी हो जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर क्लियर क्लियर। एग्जाम में पूछेगा बना दीजिएगा। चलिए अरेंज किया जाए, इसे भी आप सब स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, है ना। समझ गए होंगे बढ़िया से। चलिए अगला बात करेंगे हम आप सबको क्या, इसमें बात करते हैं परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। ठीक है,
प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के बारे में हम बातें कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट इसका यही दो बातें हैं जो आपको समझाना बहुत जरूरी है, और प्रमेय और अप्रमेय का चैप्टर इसमें है तो जानना जरूरी है ना। चलिए, प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या जिसे कहते हैं हम लोग क्या, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर सर, रेशनल नंबर कहते हैं, है ना। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सर, बातें सही हो रही है। क्या इसका डिफिनेशन है, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो तथा जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए या वर्ग हो, वही प्रमेय संख्या कहलाता है, प्रमेय संख्या कहलाता है। जैसे में जो संख्या p बटा क्यू के रूप में है, एक बात और है कि इक्वल टू नोट जीरो, क्यू कभी जीरो नहीं लेंगे, क्यू हमेशा जीरो के बराबर नहीं होता, अर्थात जीरो नीचे हम नहीं लेंगे, ठीक है। चलिएगा, जैसे की बात किया जाए, इसमें एग्जाम्पल की बात किया जाए आप सबको लेकर, जैसे में क्या दो सम संख्या है, बिल्कुल है, इसके नीचे 1 बैठा देंगे तो p बटा क्यू के रूप में हो जाएगा ना ये, बिल्कुल सर। क्या यहाँ पर 0.2 है सम संख्या, बिल्कुल, पॉइंट घटाएंगे नीचे, इसके जगह पर 1 10 हो जाएगा, 2 बटा 10, इसको काटेंगे, 2 का 2, 2 पच्चीस 10, 1/5 p बटा क्यू के रूप में आया तो सम संख्या है, बिल्कुल है सर। क्या ये सम संख्या है, रेकरिंग वाला जो ऊपर रेकरिंग रहेगा, यह भी सम संख्या है, यह भी क्या तुम्हारा सम संख्या है, इसका मतलब ये हुआ 0.222, ठीक है, अर्थात ये सम संख्या होगा, अर्थात ये p बटा क्यू के रूप में होगा। और ऐसा क्वेश्चन हम आप सबको बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन वाला हम बातें करेंगे, ठीक है। तो सम संख्या होता 0.3 पर रेकरिंग, ये भी सम संख्या हो जाएगा, ये भी आपका सम संख्या हो जाएगा। क्या ये 0. डॉट 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 हो जाएगा सम संख्या, प्रमेय संख्या, याद रखना ये प्रमेय नहीं होगा। जब भी याद रखना, जब भी संख्या के बाद डॉट डॉट है तो ये प्रमेय नहीं होगा, प्रमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि ये संख्या जो है ये चलते रहेगा, और जो चलते रहेगा संख्या रुकेगा नहीं, वो अप्रमेय चल जाता है। कौन संख्या में, अप्रमेय में। क्या यह अप्रमेय संख्या होगा, √25। मैंने क्या बोला कि जो संख्या p बटा q के रूप में है वही प्रमेय कहलाएगा, और जिसका पूर्ण वर्ग हो वही प्रमेय कहलाएगा, उसके अलावा कोई नहीं कहलाएगा, है ना। तो √25 का वर्गमूल 5 होगा, अब 5/1 करिएगा, p बटा q के रूप में हो जाएगा, तो समझिएगा ये भी हमारा प्रमेय ही होगा। क्या ये √3 होगा प्रमेय, नहीं होगा, √3 प्रमेय नहीं होगा, ठीक है। और √2 सर नहीं होगा, √4 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, होगा ये, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 आएगा, तो ये p बटा q के रूप में होगा, तो ये पूर्ण वर्गमूल तो निकला, इसीलिए प्रमेय होगा। क्या ये हो सकता है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए माइंड में, है ना। क्या ये हो सकता है, सर आपने तो लिखा नहीं था, √8 हो सकता है क्या पूर्ण प्रमेय संख्या, नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2√2 निकलेगा, तो ये भी हमारा प्रमेय नहीं है, प्रमेय नहीं है, अर्थात प्रमेय संख्या नहीं है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में बढ़िया से आया होगा ये चीज, है ना। तो चलिए, दूसरा है आप सबका क्वेश्चन है अप्रमेय पहचानना, अप्रमेय संख्या को पहचान करना।
अप्रमेय जो बस अब इसका अपोजिट हो जाएगा, जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं होगा, जो संख्या p बटा q के रूप में ना हो तथा जिसका वर्गमूल पूर्ण मतलब तो पूरा ना हो, अर्थात ना निकले, वही हमारा क्या कहलाएगा, इन रेशनल नंबर। इसे अंग्रेजी में कहते हैं डियर इन रेशनल नंबर कहते हैं, इन रेशनल नंबर इसे हम कहते हैं। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल की बात करें जाए आप सबको साथ, जैसे में इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना। देखिए इसके एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, क्या ये रूट 5 क्या प्रमेय होगा, सॉरी अप्रमेय होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये हो सकता है, मैंने अभी बताया था कि 0.22222 करके इस तरह से रहेगा, ये अप्रमेय कहलाएगा। कौन सा, अप्रमेय कहलाएगा। अब यहां पर इसका भी मतलब याद रखिएगा आप सब, रेकरिंग का मतलब ये अलग चीज होता है। क्या ये हो सकता है प्रमेय, अप्रमेय नहीं हो सकता ये अप्रमेय, क्योंकि रूट 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, इसीलिए प्रमेय चल जाएगा। क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है अप्रमेय, किसको, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण तरह से, ये इसीलिए हम कह सकते हैं यह अप्रमेय चल जाएगा। क्या ये हो सकता है रूट 7, नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार आपको समझना होगा कि प्रमेय किसे कहते हैं, अप्रमेय। जो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए जाए आप सबको। क्या समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा क्लियरिटी, कि आपको इस तरह से समझना होगा कि कौन अप्रमेय है कौन प्रमेय है ना। हम इसमें बातें करेंगे, आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे, ये पूरा हमने नेक्स्ट वीडियो बताया, हम इसमें बातें करेंगे एल्गोरिदम के बारे में। किसके बारे में, एल्गोरिदम। आपने सुना भी होगा, मैं इसे अरेंज करता हूँ, स्क्रीनशॉट करनी तो कर लीजिए, जल्दी कर लिए। चलिए, या तो नोट कर लिया जाए फटाफट, और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तो ज्यादा बेटर करेगा, है ना। चलिए, हम इसमें बात करेंगे मसा और लसा की बातें। आपने मसा और लसा के बारे में जानते होंगे अच्छे खासे से, है ना। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में कहते हैं 5वां-6वां क्लास में पढ़े होंगे, भाग विधि से मसा निकाले। कौन सा विधि से, भाग विधि से, या भागा दें, है ना। क्या दें, भागा दें। जैसे कि यहां पर मैं लिख रहा हूं 4 और 36 से भाग दें, इस प्रकार भी रहता है, यानी कि लिख सकते हैं इस तरह से 36 में भागा दे, इस प्रकार के क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग कैसे देते थे, जैसे कि इस तरह से, जो भी याद रखना, जो भी बड़ा संख्या रहता है हम लोग उसको घर में रखते हैं, और जो छोटा रहता है हम लोग उसको बाहर रखते हैं। 4 9 36 कट जाता है, ठीक कट जाता है। तो कितना से कटता है, कितने से कटा, 4 से, तो इसका मसा था 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। उसी के आगे यहाँ पर यहाँ पर भाज्य, आप लोग क्या लिखते हैं, इसको भाज्य लिखते हैं। भाज्य इसे कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग भाजा कहते हैं, इसे हम लोग भाजा कहते हैं, इसे हम लोग इधर का भागफल कहते हैं, और इसे हम नीचे वाला को शेषफल कहते हैं ना, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। बस इसको अंग्रेजी में ए कहा दिया, इसको यहाँ पर, इसे अंग्रेजी में बी कहा दिया, इसे यहाँ पर क्यू कहा दिया अंग्रेजी में, इसे यहाँ पर आर कह दिया। इसका एक सूत्र बन गया, भाज बराबर लिख सकते हैं भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी का चर्चा करेंगे। भाज्य को ए कहते हैं और इसे बी इंटू क्यू प्लस आर। देखिए भागफल को हम लोग क्यू कहते हैं, आर को शेषफल कहते हैं, तो इसका बनेगा बी क्यू प्लस आर। जहां जहां लिखते हैं हम लोग ए
ए से बड़ा और कह सकते हैं बी के छोटा, और यहां से लिख सकते हैं इक्वल आर। ये जो बातें होता है यानी कि बी का मान जो होगा, बी का मान आर से बड़ा होगा, सॉरी माफ करिएगा, छोटा होगा, और यहाँ ए के बराबर होगा बी का वैल्यू से। तो ये आपको यहां से हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसका हम यहाँ से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो द एंड यहीं तक करते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में जरूर जुड़ना ना भूलिएगा आप सब। और यहाँ से मैं आप सबको प्रश्नावली लेकर आऊंगा, प्रश्नावली डियर लेकर आऊंगा 1.1 का फुल वीडियो, फुल सॉल्यूशन मस्ती के साथ सॉल्व करेंगे, और आपको हंसते हंसते सब चीज को सिखा देंगे। तो लव यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इंतजार करते रहिए नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट वीडियो का जल्द से जल्द आने वाला। लव यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।